हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक ऑपरेशन। आज हम जिस स्टॉक का ऑपरेशन करने वाले हैं उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। इसका हम डिटेल ऑपरेशन देखेंगे, मतलब इसका बिजनेस क्या है, ये क्या करती है, ये क्या मैन्युफैक्चर करती हैं, A to Z एनालिसिस देखेंगे इसकी पूरे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेंगे, इसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लेंगे, इसका रेवेन्यू क्या है, इसका नेट प्रॉफिट क्या है, वो सारे चीज़ें देखेंगे। इसका डेबिट टू इक्विटी रेशियो क्या है, इस पर कर्जा कितना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ये स्टॉक ऑपरेशन के लिए मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, बल्कि आप लोगों ने ही सिलेक्ट किया है थ्रू दिस वोटिंग। आपने एक वोटिंग की थी, मैंने एक वोटिंग करवाई थी जो इससे पहले लेक्चर था JSW एनर्जी लिमिटेड में। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पोल दिया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो वहाँ पर दो ऑप्शंस थे हमारे पास, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा था NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मैक्सिमम वोट किसको मिल रही है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना लिया है, इसका ऑपरेशन किया है। चलिए हम सबसे पहले देखेंगे इसका बिजनेस क्या है। एक इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है जो एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर करती हैं एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स फॉर ग्राउंड एंड एरोस्पेस एप्लीकेशन। जो हमारे एरोस्पेस और ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो यूज़ होते हैं वही चीज़ें ये बनाती हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स इसके जो हैं वो उनसे पता चल जाएगा कि ये किस टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है। वो है इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन, BEL वेपन लोकेटिंग रडार, इंडियन डॉपलर रडार, फायर कंट्रोल सिस्टम और एक आकाश मिसाइल है जो इंडिया का मिसाइल है। उन्होंने विथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ उन्होंने ये आकाश मिसाइल भी बना लिया है। इससे आपको पता चल गया कि ये किस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को देख कर आप एस्टिमेट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस टाइप के प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अगर हम इसकी फॉरेन प्रेजेंस देखेंगे कि फॉरेन में कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंस हैं, तो ये न्यूयॉर्क सिटी में इनका एक ऑफिस है, सिंगापुर में भी इनका ऑफिस है, वियतनाम में भी इनका ऑफिस है और म्यांमार में भी इनका ऑफिस है। इससे इसकी ग्लोबल प्रेजेंस दिख रही है कि कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंस हैं। ये खाली इंडिया में नहीं है बल्कि इसका प्रेजेंस दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में भी है। इसकी जो एक सब्सिडरी है BEL ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, ये क्या करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब्स एंड एसोसिएटेड हाई वोल्टेज पावर सप्लाई यूनिट्स फॉर द यूज़ ऑफ मिलिट्री, सिक्योरिटी एंड कमर्शियल सिस्टम्स। यहाँ से आपको पता चल जाए कि मेनली ये जो प्रोडक्ट्स अपने बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? डिफेंस सिस्टम के लिए बना रहे हैं, मिलिट्री के लिए बना रहे हैं, पुलिस के लिए बना रहे हैं। जो हमारे एरोस्पेस इंडस्ट्री है, मतलब हवाई जो फिजाई डिफेंस सिस्टम है हमारा, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मेनली बना रही है। मेनली बिजनेस वो है इसका। इसके अगर हम जॉइंट वेंचर्स की बात करते हैं तो इसके पास दो जॉइंट वेंचर्स हैं। एक है BEL थेल्स लिमिटेड, ये है जॉइंट वेंचर किसके बिटवीन? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बिटवीन और थेल्स ग्रुप जो एक फ्रेंच की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके दरमियान, मतलब BEL और थेल्स ग्रुप के दरमियान उन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया है, एक जॉइंट कंपनी बनाई है जिसका नाम उन्होंने लिखा है BEL थेल्स लिमिटेड। वो क्या कर रहे हैं? वो डिज़ाइन एंड बिल्ड इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, प्रोवाइड सर्विस फॉर एरोस्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी मार्केट। जहाँ पर भी आप देखोगे ना BEL का बिजनेस, वो मेनली कंसर्न रहेगा डिफेंस के साथ। वो डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, डिफेंस मिलिट्री, जो जैसे मिलिट्री है, नेवी है, एयर फोर्स है, उन्हीं के साथ वो उन्हीं के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स जो उनमें यूज़ हो रहे हैं, तो वही चीज़ें ये बना रही हैं। इस तरह आप दूसरा जॉइंट वेंचर देख लो, BEPL प्राइवेट लिमिटेड है। ये किसके दरमियान है? एक जॉइंट वेंचर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक मेडिकल सिस्टम USA की जो एक कंपनी है, उन दोनों के दरमियान एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट कंपनी है जिसका नाम उन्होंने रखा है GE प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या कर रहे हैं? ये भी बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स एक्सरे ट्यूब्स फॉर रॉड एंड FA एंड CT सिस्टम्स एज वेल एज कंपोनेंट्स सच एज हाई वोल्टेज टैंक्स एंड डिटेक्टर मॉड्यूल्स फॉर CT सिस्टम। मतलब ये भी डिफेंस के ही साथ से हर, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं डिफेंस के साथ ही रिलेटेड होता है। इनके जो कस्टमर्स आप देखोगे, आप देखो इनके कस्टमर्स कौन के हैं? आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पैरामिलिट्री, कोस्टल गार्ड, पुलिस, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो,
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर ऑफ प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जो भी बना है, चाहे जॉइंट वेंचर जो है इनकी, जो भी इसकी सब्सिडरी, वो मेनली बना रहे हैं किसके लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए है। तो इन्होंने एक सेल बनाई है जिसका इन्होंने नाम है कस्टमर कोऑर्डिनेशन सेल। वहाँ पर जो इसके कंज्यूमर्स हैं वो थ्रू फ़ोन, फैक्स और इंटरनेट के ज़रिए अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। इससे इसका कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा रहता है। अगर हम इसके जो कंपटीटर्स देखेंगे तो वो कंपटीटर्स कौन कौन हैं। हनीवेल ऑटोमेशन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है, जेनेसिस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये इसके मेन कंपटीटर्स हैं। और कंपटीटर्स भी हैं मगर ये हैं इसके मेन कंपटीटर्स। अगर हम इनके कंपटीटर्स को BHEL के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ से आप देखिएगा जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, अगर इसका एक साल का आप रेवेन्यू देखोगे वो है 45.99%। मतलब इसने अपने शेयर होल्डर्स को 45.99% का रेवेन्यू दिया है एक साल में, जबकि हनीवेल ऑटोमेशन इंडियन लिमिटेड ने दिया है 10.29%। इसी तरह जेनेसिस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 68.91% का रेवेन्यू दिया है। जेन टेक्नोलॉजीज ने 132.17% का रेवेन्यू दिया है। और 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में भी इसने इतना ही 45.99% का रेवेन्यू दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, जबकि हनीवेल ऑटोमेशन ने दिया है 305.74% का रेवेन्यू दिया है 5 साल में। इसी तरह जेनेसिस पावर ने दिया 59.85% दिया है। जेन टेक्नोलॉजीज ने दिया है 109.38%। अगर हम इसकी डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड इन्होंने दिया है एक साल में 2021 में इन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया है। एक बार दिया है ₹1.20 पर शेयर के हिसाब से, दूसरी बार दिया है ₹1.40 पर शेयर के हिसाब से, तीसरी बार दिया है ₹1.40 पर शेयर के हिसाब से। रिसेंटली इन्होंने फरवरी में एक और डिविडेंड दिया है 2020 में, वो दिया है ₹1.50 पर शेयर के हिसाब से। जबकि हनीवेल ऑटोमेशन ने 2021 में एक डिविडेंड दिया है ₹85 पर शेयर के हिसाब से। इसी तरह जेनेसिस पावर लिमिटेड ने भी डिविडेंड दिया है 0.5 पर शेयर के हिसाब से। जेन टेक्नोलॉजीज ने दिया है 0.1 पर शेयर के हिसाब से 2021 में। अगर इनका PE रेशो देखोगे तो PE रेशो के हिसाब से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अभी PE चल रहा है वो 23.23 चल रहा है। हनीवेल ऑटोमेशन का चल रहा है 77.57 चल रहा है। जेनेसिस पावर का चल रहा है 24.06 चल रहा है और जेन टेक्नोलॉजीज का चल रहा है 501.86 चल रहा है। अगर इसका प्राइस देखोगे, अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो प्राइस चल रहा है, शेयर का प्राइस चल रहा है वो 200.15 रुपीज़ चल रहा है, जबकि हनीवेल ऑटोमेशन का चल रहा है 40,358। देखिए 40,358.50 इसका एक शेयर का प्राइस है। सिर्फ जेन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का आप देखोगे तो वो 64.10 है और जेन टेक्नोलॉजीज का है 196.30। अगर हम इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इसके पास 3 सपोर्ट्स हैं। एक है 195 पर, दूसरा है 180.30 पर, तीसरा है 151.70 पर। ये इसके 3 सपोर्ट्स हैं और रेजिस्टेंस हैं 223.60 पर, 237.50 और तीसरा रेजिस्टेंस है 266.10। अभी इसका प्राइस जो चल रहा है वो 200 कुछ चल रहा है, 200.5 चल रहा है। तो मतलब यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है और ये कहाँ तक जा सकता है, तकरीबन ये जगह 223 तक जा सकता है। अभी जो इसका शेयर बढ़ सकता है वो 223 तक बढ़ सकता है। यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया है, अभी ये रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुँचा है। तो अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो 5 साल में जो उसका एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है वो है 12.42%, जबकि इसकी इंडस्ट्री का एवरेज रेवेन्यू किस हिसाब से ग्रो हो गया है 80.16%। मतलब इसका जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उससे बहुत ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा इसका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह अगर इनकम देखेंगे तो इसका जो वीयरली इनकम इंक्रीज़ हुआ है वो है 9.43% है, जबकि इंडस्ट्री का 13.55% है इंक्रीज़ हुआ। मतलब इंडस्ट्री का जो एवरेज रेवेन्यू है, नेट इनकम है, उससे कम इंक्रीज़ हुआ है।
इसी तरह अगर आप मार्केट शेयर देखोगे तो मार्केट शेयर 53.52% से बढ़कर 70.9% हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दिया था आपको, बिजनेस में इन्होंने एक सेल बनाई है, कस्टमर कोऑर्डिनेशन सेल। वहाँ से इन कस्टमर के साथ इनका रिलेशन अच्छा बन गया तो और इनका मार्केट शेयर बढ़ गया। उसका इफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो मार्केट शेयर बढ़ने लगा है। इसने अपने कस्टमर्स का जो विश्वास होता है उसका वो जीतना शुरू कर दिया है, और इसका जो मार्केट शेयर है वो 53.52% से बढ़कर 70.9% तक पहुंच गया है। अगर हम रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ की बात करते हैं तो इसका 2017 में जो रेवेन्यू था वो था 9076.50 करोड़, जबकि 2018 में 10,596 करोड़ था। कॉन्स्टेंटली ये रेवेन्यू बढ़ रहा है, और 2021 में जो इसका रेवेन्यू था वो था 14,233.65 करोड़। कॉन्स्टेंटली इसका जो रेवेन्यू 5 साल में बढ़ता रहा। इसका अगर आप प्रॉफिट देखोगे वो 2017 में था 1,523 करोड़, और 2018 में 1,431 करोड़ था, जबकि 2021 में इसका बढ़ के 2,098 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। इसका रेवेन्यू भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, इसका प्रॉफिट भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इसकी डेबिट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, इस वक्त जो 2021 इसमें डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि इस पर कर्जा कोई नहीं है। 2020 में भी इसका कोई कर्जा नहीं, 2019 में भी इसका कोई कर्जा नहीं, मतलब 3 साल से बिना कर्जे की कंपनी चल रही है, इसके पास कोई कर्जा नहीं है। अगर हम इसकी होल्डिंग्स की बात करते हैं तो होल्डिंग्स में जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं वो हैं 51.14%, म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग्स हैं 22.64%, अदर डोमेस्टिक की जो होल्डिंग्स है वो 4.12% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की जो होल्डिंग है वो 17.21% है, और रिटेल एंड अदर्स की है 4.89% है। ये इसकी होल्डिंग्स थी। अगर हम इसकी टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो इसका जो RSI चल रहा है वो 59.86 चल रहा है, ये एक बाई सिग्नल है। इसी तरह MACD 12.26 वो है 0.180, ये भी एक बाई सिग्नल है। तो अगर MA200 देखेंगे वो 202.23 एक सेल सिग्नल है। यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स इनमें से 3 जो टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने लिए हैं इसमें से 2 क्या दिखा रहे हैं, बाई सिग्नल दिखा रहे हैं, एक सेल सिग्नल दिखा रहा है। अगर हम इसकी बिजनेस रैंक की बात करेंगे तो वो है 2021 में इसका 88 बिजनेस रैंक है, जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें से इसका जो 2021 में रैंक है वो 88 है, जबकि 2027 में इसका 62 रैंक है। अगर हम इसकी एनालिसिस देखें, एनालिस्ट्स जो हैं उनकी सजेशन देखें तो 81% जो एनालिस्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब वो सजेस्ट कर रहे हैं इस स्टॉक को बाय करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।